हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। 24 जनवरी 2025 को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यह राशि परिवर्तन लगभग 18 से 19 दिनों के लिए है और इसमें कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं जिन्हें हम समझेंगे। क्या हमें फल मिलेगा ये भी समझेंगे और हमें क्या उपाय करने होंगे ये भी समझेंगे। तो 24 जनवरी को जब बुध का परिवर्तन होगा मकर राशि में, ये शनिदेव की साधारण राशि है और यहाँ पर सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे सूर्य और बुध की युति की वजह से बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। ये बुधादित्य योग वैसे तो बनता ही रहता है, परंतु ये जो योग बनने जा रहा है ये मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बुध आपके भाग्येश हैं और षष्ठेश है। और इससे बड़ी बात यह है कि बुध और सूर्य का ये जो संयोग है ये आपके लग्न भाव में ही, यानी कि केंद्र भाव भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं, लग्न भी कहते हैं, तो यहाँ पर ही बनने जा रहा है, जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ फल देने वाला माना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये कहना चाहिए कि 11 फरवरी तक योग संयोग बना रहेगा। वैसे तो बहुत लंबा समय नहीं है, परंतु बहुत कम समय भी नहीं है, 18 से 19 दिन का समय है। और जीवन में एक क्षण ही होता है जो कि परिवर्तन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर और भी इस योग संयोग की श्रेष्ठता बढ़ जाती है, इसलिए कि ये जो है तो देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट भी होंगे, केतु से भी दृष्ट हैं। पर केतु से दृष्ट होने से थोड़ी सी कहीं न कहीं चिंताएं बढ़ जाती हैं, बात ठीक है, परंतु इसमें प्लस पॉइंट ये है कि केतु भी बुध की ही राशि में है, जो कि बहुत ज़्यादा कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केतु मजबूर होंगे बुध के अनुसार फल देने के लिए। और इसके अलावा यदि देखा जाए नक्षत्र वाइज तो ये सूर्य और चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और मंगल इस समय बुध की ही राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं वक्र अवस्था में होने की वजह से। पहले भी कर्क में थे नीच अवस्था में, अब 21 जनवरी से ये वक्र होके और मिथुन यानी कि बुध की ही राशि में गोचर करेंगे। तो ये दो ग्रह केतु और मंगल का संबंध कहीं न कहीं बन रहा है, पर ये बुध के ही अंडर में आ रहे हैं, जो कि मंगल के ऊपर ये केतु जैसी स्थिति नहीं लागू होती है, परंतु कहीं ना कहीं जब बुध के इसमें रहेंगे राशि में तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं जिनकी वजह से ये देखने को मिलने वाला है कि बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव क्या मिलेगा, क्या सावधानी रखनी होगी, ये सभी कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, कई बार जीवन में वैसे तो देखा जाए तो पूरी जिंदगी है, हम अपने पूरे लाइफ में क्या करते हैं वो टोटली देखने को मिलता है कि क्या दिख रहा है लाइफ में, परंतु कई बार कुछ, अब जैसे हम ये 18 से 19 दिनों की बात हमने की, तो ये 18 से 19 दिन ही हो सकते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा कोई टर्न पॉइंट लाएं जो लाइफ में रहेगी। हमें बहुत सारी ऐसी डेट याद रहती हैं कि वो क्या समय था, वैसा समय आना चाहिए था। तो इसीलिए इन चीज़ों को कई बार गोचर में जो स्थितियाँ बदलती हैं वही बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और आप लगभग लंबे समय से शनिदेव से प्रभावित हैं, परंतु अब जैसे जैसे शनिदेव जो है तो आपके जो है तो जीवन में जो प्रभाव डाल रहे थे वो कम हो रहा है, वैसे वैसे अब देखिए कई सारी ऐसी स्थितियाँ बनने जा रही हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। इसीलिए जब आपने कभी ना कभी ये सुना ही होगा कि शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ दे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि खाली शनिदेव ही वहाँ पर योगदान देते हैं, अन्य ग्रह भी वहाँ पर योगदान इस तरह करके देते हैं। आइए समझते हैं। ये बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ आप मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा, कुछ लोग तो इन 7.5 वर्षों में लगभग 7.5 वर्ष होने वाले हैं मार्च से, तो ये समय रहा जिसमें मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे। तो ये मानसिक तनाव की स्थिति, बुध की ये जो योग संयोग की स्थिति बन रही, इसकी वजह से मानसिक तनाव से आप बाहर निकल पाएंगे। कुछ लोग डिप्रेशन की स्थिति में थे, वो लोग इससे बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और इस समय आप वो सही निर्णय ले पाएंगे जो
आने वाले जीवन में आप ये महसूस कर सकेंगे कि हम 7.5 से जब बाहर निकले तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ। यानी कि कहना चाहिए शनिदेव का क्या काम है। शनिदेव का काम ये है कि दुनिया का सच दिखाना, अपना कौन है पराया कौन है, सही क्या है गलत क्या है, 7.5 ढैया, इन सब में इन सब चीज़ों की पहचान होती है। तो अब उस पहचान को, क्योंकि अब 7.5 जो है तो आगे बढ़ रही है, ख़त्म होने वाली है, तो इसमें बुद्धिमत्ता के साथ उसे आप कहते हैं ना कि बहुत सारे, जैसे समझिए कि कोट लिखे हों, कोट जो बहुत सारे होते हैं तो वो लिखे हुए हों और उनसे निचोड़ जो निकाला जाए कि बहुत सारी, अब समझिए एक बुक है बहुत मोटी, है ना, 200-500 पन्नों की, पर उसका पूरा क्या एक हम निचोड़ निकाल सकते हैं, एक लर्निंग क्या ले सकते हैं पूरे बुक से, वही वाली स्थिति है। ये 7.5 की जो लर्निंग का समय है, ये है बुध का राशि परिवर्तन और ये गोचर काल, जो आपको क्लियर करवा पाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। यानी कि बहुत बड़ा एक टर्न पॉइंट है, बदलाव है बड़ा। तो इसमें आप सही निर्णय ले पाएंगे आगे, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्लानिंग आप कर पाएंगे, जिससे आप आगे भविष्य में कुछ जीवन में जो आप चाह रहे थे कि जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकल के हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे कुछ बड़ा हो जाए, तो इसके लिए ये समय रहने वाला। यानी कि वो निर्णय जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और आपके जीवन में ऐसे कई सारे काम जो पहले बिगड़े हुए थे अब बनते हुए दिखाई देंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा, तो ये बड़ी बात रहेगी। आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका और भगवान के प्रति लगाव बढ़ेगा, जुड़ाव बढ़ेगा। पिता के जीवन में कोई समस्याएं थी वो सुधरेंगी और ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई समस्याएं भी इस समय सुधार होती हुई दिखाई देंगी। साथ में उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका है। और कहना चाहिए कि यदि इस समय कोई एग्ज़ाम है आपका, वैसे तो अलग अलग जो शिक्षाएं हुए, क्योंकि देखिए जितने संस्थान हैं अभी अध्ययन के, यानी कि जितनी स्कूल कॉलेज हैं, सबका अपना अपना सिस्टम है, पर फिर भी लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो कुछ स्कूल ऐसी हैं, कुछ कॉलेज ऐसी हैं, कुछ डिग्रियां ऐसी हैं जिनके इस समय भी एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, तो उनको इसका बड़ा बेनिफिट मिल पाएगा। साथ में यहाँ पर जैसे कि षष्ठम भाव के भी ये अधिपति हैं, तो ये कर्ज लोन इन सब स्थितियों से बाहर निकलने के लिए क्या एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ये आप इस समय बना पाएंगे। कोई न कोई कहना चाहिए कि रास्ता मिल पाएगा जिससे आप बाहर इनसे निकल सकें। यदि शत्रु बाधा से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो शत्रु बाधा में कमी देखने को मिलने वाली है और साथ में आप आरोग्यता की प्राप्ति भी कर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा योग प्राणायाम आपको करना है। ऐसा नहीं, देखिए अभी 7.5 खत्म नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि बस अब सब कुछ खत्म। अभी 29 मार्च को शनिदेव का परिवर्तन होगा, अभी धैर्य रखना है। ऐसा नहीं कि बस लो बड़ा पाव खाना शुरू कर दिए, जंक फूड खाना शुरू कर दिए, अरे अब तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होने वाला है। क्योंकि देखिए कर्म ही हमारे जीवन में भाग्य होता है। यानी कि जो आप कर्म कर रहे हैं, आपने जो पहले किया वो भाग्य के रूप में आज मिल रहा है, आज जो करेंगे तो फ्यूचर में मिलेगा। तो हमें आज भी अच्छे ही कर्म करना है जिससे हमें फ्यूचर में भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सके। कई बार आपने किसी कुंडलियों में देखा होगा बड़े बड़े राजयोग होते हैं पर उनको उसका फल नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हो जाते हैं राजयोग में कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो कहा जाए तो ये आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई चिंताएं थी या व्यापार को लेकर चिंताएं थी, तो ये सब स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव होंगी और व्यापारियों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ये बुध का परिवर्तन आपके लिए रहने वाला है। रही बात उपाय की, तो विशेष कोई आवश्यकता तो नहीं है। तो यदि करना चाहें तो आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। इससे आपको जो है तो कहीं न कहीं सहयोग मिलेगा और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट में ओम गंगणपते नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।